नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पहले वीडियो में हमने बात की थी कबीरदास की, और कबीरदास से संबंधित कुछ बातें हमने की थी पहले वीडियो में कि कबीरदास का जीवन परिचय हमने पढ़ा, और कबीरदास जी से संबंधित नैतिकता से संबंधित उनके जो दो दोहे थे वो भी हमने पढ़े। पहला जो दोहा था जिसमें त्याग का महत्व बताया गया था, और दूसरा दोहा था जिसके अंदर उन्होंने गुणों की महिमा का वर्णन किया था। आज हम उनका तीसरा दोहा पढ़ेंगे, और उनका तीसरा दोहा था छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु खवे, मेरे ही निज पीर। कबीरदास जी कह रहे हैं छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कवे मेरे ही निज पीर। भावे का मतलब अच्छा लगना, अच्छा लगना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा है, उस आत्मा और परमात्मा के मिलन में जो सबसे बड़ा बाधक है वो क्या है? अभिमान, अहंकार। अहंकार यानी जिस व्यक्ति के मन में अहंकार है उस व्यक्ति की आत्मा का कभी परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। या ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति में मैं है, अहंकार है, अहम है, उस व्यक्ति के हृदय में कभी ईश्वर का वास नहीं हो सकता। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? छोड़े जब अभिमान को। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब व्यक्ति अपनी मन के अहंकार को त्याग देता है, जब व्यक्ति मैं को त्याग देता है, सुखी भया सब जीव, तब व्यक्ति का हृदय बिल्कुल कैसा हो जाता है? सुखी हो जाता है। जब व्यक्ति अपने मन से अहंकार को निकाल देता है, अहम को निकाल देता है, उस समय उसका मन है वो बिल्कुल सुखी हो जाता है। भावे कोई कछु कवे, उसके बाद में जब अहंकार का त्याग हो जाता है, अहंकार समाप्त हो जाता है, उसके बाद में सब कुछ का क्या लगता है? अच्छा लगता है। और उसके बाद में चाहे संसार उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी कहे, मेरे लिए निज पीर, उस स्थिति के अंदर हर व्यक्ति के हृदय में किसका वास होता है? पीयू का मतलब प्रियतम। प्रियतम, और यहाँ पर प्रियतम कौन? ईश्वर। उस समय व्यक्ति के हृदय में किसका वास हो जाता है? ईश्वर का वास हो जाता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं छोड़े जब अभिमान को। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब व्यक्ति अपने मन के अहंकार, अभिमान का त्याग कर देता है, उसको छोड़ देता है, सुखी भया सब जीव, तभी संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी और संपन्न हो जाता है। भावे कोई कछु कहे, ऐसी स्थिति में संसार के लोग चाहे उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी कहें, मेरे लिए निज पीर, यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर उन संसार के लोगों की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे हृदय के अंदर किसका वास हो जाता है? ईश्वर का वास हो जाता है। और जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का वास होता है वह व्यक्ति कैसा होता है? सुखी और संपन्न होता है। तो ये कबीरदास जी का दोहा था। अगला तो दोहा इनका चौथा दोहा है, जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मयान। बहुत ही अच्छी बात बताइए।
नीति से संबंधित इनका दोहा है। जाति ने पूछो साधु, यहाँ पर साधु से मतलब है सज्जन व्यक्ति, सज्जन मनुष्य। जाति ने पूछो साधु की, कबीरदास जी कह रहे हैं कि एक साधु व्यक्ति होता है, एक सज्जन व्यक्ति होता है, एक श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। उस श्रेष्ठ व्यक्ति को कभी उसकी जाति नहीं पोषनी चाहिए। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति का महत्व होता है वो जाति के आधार पर नहीं होता, बल्कि व्यक्ति का महत्व संसार में गुणों के आधार पर होता है। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान कि एक साधु सज्जन व्यक्ति को, श्रेष्ठ व्यक्ति को, गुणी व्यक्ति को कभी भी उसकी जाति नहीं पोषनी चाहिए। अर्थात कह सकते हैं कि एक सज्जन व्यक्ति, एक साधु व्यक्ति और एक श्रेष्ठ और गुणी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं होती है, बल्कि किससे होती है? उसके ज्ञान से उस व्यक्ति की क्या होती है? पहचान होती है। किस प्रकार होती है? इस चीज को उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है। उदाहरण क्या दिया है? मोल करो तलवार का, पढ़ा रहने दो मैं कि व्यक्ति जब बाजार में जाता है तो बाजार में जाकर के वह मयान का मोल नहीं करता है। मोल हमेशा किसका होता है? तलवार का मोल होता है। यानी व्यक्ति बाजार में जाकर के मयान का मोल नहीं करता है और मयान का मोल नहीं होता है। मोल हमेशा किसका होता है? तलवार का होता है। तो तलवार कैसी है? आंतरिक। तलवार कैसी है? आंतरिक। और मयान कैसी है? बाह्य आवरण। बाह्य आवरण, बाह्य आवरण। तो कह सकते हैं कि बाहरी रंग रूप के आधार पर व्यक्ति की कभी सच्ची पहचान नहीं होती है। व्यक्ति की वास्तविक पहचान कब होती है? उसके आंतरिक गुणों के आधार पर ही व्यक्ति की पहचान होती है। इसलिए किसी की जाति को देख करके उस व्यक्ति की पहचान नहीं करनी चाहिए। हमेशा व्यक्ति की पहचान उसके गुणों के आधार पर ही की जाती है। किस प्रकार की जाती है? कि जिस प्रकार से कभी भी बाजार में मयान का मोल नहीं किया जाता है। मयान हमेशा बाहरी आवरण है, तो मोल हमेशा किसका किया जाता है? तलवार का किया जाता है, जो आंतरिक होती है। तो ये दूसरा दोहा था जो नैतिकता से संबंधित था। इनका जो अगला जो दोहा है, पांचवा जो दोहा है, इनको आप नोट वर्क के अंदर इनकी कॉपी कर सकते हैं। इनका भावार्थ वगैरह आप कर सकते हैं। पांचवा है इनका, बहुत अच्छी बातें बताई हैं। संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल जाए। लोहा पारस परस्ते, परस्ते सो भी कंचन होय। कंचन होय, बहुत ही अच्छा दोहा है। संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल जाए। यहाँ पर साधु व्यक्ति का मतलब सज्जन व्यक्ति से है। पारस एक पत्थर होता है कि जिसके संपर्क में आने से काला जो लोहा है वो भी क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। और कंचन का मतलब क्या होता है? सोना। कबीरदास जी क्या करें? संगत कीजिए साधु की, यानी कबीरदास जी संगति का महत्व यहाँ पर बताया है कि अच्छी संगति से व्यक्ति हमेशा अच्छा होता है और बुरी संगति से व्यक्ति हमेशा बुरा होता है। इसलिए व्यक्ति को जीवन में हमेशा ही अच्छी संगत में रहना चाहिए। तो कबीरदास जी कह रहे हैं संगत कीजिए साधु की। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमेशा ही व्यक्ति को साधु व्यक्तियों की संगत करनी चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति की संगत करनी चाहिए, अच्छे व्यक्ति की संगत करनी चाहिए, गुणी व्यक्ति की संगत करनी चाहिए। कभी निष्फल जाए। एक अच्छे व्यक्ति की संगत है वो कभी बेकार नहीं जाती। निष्फल का मतलब बेकार नहीं जाती है, व्यर्थ नहीं जाती है, व्यर्थ। कबीरदास जी कह रहे हैं कि साधु सज्जन और गुणी व्यक्ति की जो संगत है वो कभी बेकार नहीं जाती है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा ही साधु व्यक्ति की, सज्जन व्यक्ति की संगत करनी चाहिए। किस प्रकार से करनी चाहिए? इस चीज का उदाहरण दिया है। लोहा पारस परसते। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से लोहा होता है वो काला होता है, कुरूप होता है, लेकिन वही लोहा जब पारस पत्थर के संपर्क में आ जाता है, वही लोहा जब पारस पत्थर का स्पर्श करता है, सो भी कंचन होय, तो वह लोहा भी क्या बन जाता है? सोना बन जाता है, कंचन बन जाता है।
इसलिए व्यक्ति जैसी संगत में जाएगा व्यक्ति वैसा ही बन जाएगा। इसलिए दोबारा देखो, संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि एक अच्छे व्यक्ति की संगति कभी भी बेकार और व्यर्थ में नहीं जाती है। अच्छे व्यक्ति की संगत व्यक्ति को अच्छा ही बनाती है। किस प्रकार से बनाती है कि जिस प्रकार से लोहा होता है वो जब पारस पत्थर के संपर्क में आ जाता है, जब लोहे का पारस से स्पर्श हो जाता है तो वह काला लोहा है वो भी पत्थर, ये आपका सोना बन जाता है। तो ये नीचे उदाहरण दिया है, इस चीज को समझाने के लिए ये उदाहरण दिया गया है। इसलिए अलंकार कौन सा हो गया इसमें? उदाहरण अलंकार। अलंकार भी आप साथ देखते चलो, विशेष के बिंदु भी आप साथ देखते चलो। जहां पर उदाहरण अलंकार किसे कहते हैं कि जहां पर एक बात कही जाती है, एक सामान्य बात को समझाने के लिए जग प्रसिद्ध दूसरी बात कही जाती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उदाहरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर इस चीज को यानी एक अच्छे व्यक्ति की संगत है, इसको समझाने के लिए ये क्या दिया गया है? उदाहरण दिया गया है। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार है। अगला देखते हैं, छठवां दोहा है इनका, मारिए आशा सापिनी। जिन डसिए संसार। मारी आशा सापिनी जिन डसिए संसार, ताकि औषध तोष है, यह है गुरु मंत्र विचार। बहुत ही अच्छी बात कही है। मारी का मतलब मारना, सापिनी का मतलब सर्पिणी, डसी का मतलब डसना, ताकि यानी उसकी, औषध का मतलब दवाई, उपचार, तोष यानी संतोष। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हमेशा ही आशा रखता है वह आशा उसकी कमजोर मानसिकता का प्रमाण है। यानी जो व्यक्ति हमेशा ही आशा में रहता है कि मुझे ये मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, वह उसकी किसका प्रतीक है? कमजोर मानसिकता का प्रतीक है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी जीवन में आशा नहीं रखनी चाहिए। और जो व्यक्ति जीवन में सबसे अधिक आशा रखता है वह व्यक्ति जीवन में कभी सुखी और संतोषी नहीं बन सकता है। इस संसार में वही व्यक्ति संतोषी होता है, वही व्यक्ति सुखी होता है जो जीवन में कभी आशा नहीं रखता है। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? आशा को किसके समान बताया है? सर्पिणी के समान बताया है। कि जिस प्रकार से एक सर्पिणी होती है वो क्या कर लेती है? डस लेती है। उसी प्रकार से आशा भी किसके समान है? सर्पिणी के समान है। तो क्या कह रही है? मारी यानी मार दो। आशा सापिनी, ये जो दुराशा रूपी सर्पिणी है इसको क्या कर दो? मार दो। जिन डसिए संसार, ये दुराशा रूपी सर्पिणी है वो निरंतर संसार के लोगों को क्या कर रही है? डस रही है। अर्थात कह सकते हैं कि संसार में अधिकतर लोग हैं वो किसके वशीभूत हैं? आशा के वशीभूत हैं। अर्थात आशा लगाए हुए बैठे हैं और वो अकर्मण्य बने हुए हैं। इसलिए कबीरदास जी कह रही हैं कि जो ये दुराशा रूपी सर्पिणी है, इस दुराशा रूपी सर्पिणी को क्या कर दो? मार दो। जिन डसिए संसार, ये दुराशा रूपी सर्पिणी है वो निरंतर संसार को डस रही है। अब इसके उपचार का तरीका ही बताया है कि दुराशा रूपी सर्पिणी है, इसे बचने का क्या उपाय है? ताकि औषध तोष है। इस दुराशा रूपी सर्पिणी से बचने का जो उपाय क्या है? संतोष है। कि जिस व्यक्ति के मन में संतोष है वह व्यक्ति इस दुराशा रूपी सर्पिणी से क्या हो सकता है? बच सकता है। गुरु मंत्र विचार, ये किसका दिया हुआ मंत्र है? एक गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र है। और इस गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र से ही इस संसार में लोग दुराशा रूपी सर्पिणी से क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। तो आशा सापिनी में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? ये विशेष के बिंदु है। इसके तो विशेष के बिंदु पर लिखेंगे व्याख्या में, तो इसमें रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार सभी में होगा और
जो छंद होगा वो सभी में दोहा होगा, क्योंकि सारे दोहे हैं कबीरदास जी के, तो सब में दोहा छंद होगा। तो यहाँ पर दुराशा रूपी सर्पिणी से बचने का उपाय क्या बताया है? संतोष बताया है कि जो व्यक्ति संतोष स्वभाव का होता है वो कभी भी दुराशा रूपी सर्पिणी के वश में नहीं होता है। आगे देखो, अंतिम है कबीरदास जी का, बहुत ही अच्छा दोहा है। वाणी का महत्व है, देखो जो भी है, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के, जगे अपनो कर ले। बहुत ही अच्छी बात बताई है, वाणी का महत्व बताया यहाँ पे कबीरदास जी ने। और वाणी का महत्व किस प्रकार से बताया है? एक कौवा और एक कोयल, उनके माध्यम से, कि कौवा होता है वो हमें अच्छा नहीं लगता है, और कौवा अच्छा रंग रूप के कारण नहीं लगता, बल्कि कौवा किसके कारण अच्छा नहीं लगता है? वाणी के कारण। यानी उसकी जो वाणी होती है वो कैसी होती है? कर्कश होती है, कठोर होती है, और उसी कर्कश और कठोर वाणी के कारण कौवा हमें प्रिय नहीं लगता है। कोयल होती है, कोयल मीठी वाणी में बोलती है, मधुर वाणी में बोलती है, और मीठी और मधुर वाणी में बोलने के कारण ही कोयल हम सबको प्रिय लगती है। इसलिए कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि संसार में किसका महत्व होता है? वाणी का महत्व होता है। जब हम अच्छी वाणी बोलेंगे, मीठी वाणी बोलेंगे, तो बहुत सारे लोग हमारे मित्र बन जाएंगे, और अगर हम कर्कश वाणी बोलेंगे, अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, बुरा व्यवहार करेंगे, तो जो हमारे अच्छे मित्र थे वो भी हमसे दूर चले जाएंगे। तो संसार में किसका महत्व बताया है? वाणी का महत्व बताया है। क्या कह रहे हैं? कागा काको धन हरे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कौवा होता है वो किसी का धन नहीं छीनता। कागा काको यानी किसी का धन यानी पैसा, हरे का मतलब लेना। कौवा किसी का पैसा नहीं लेता है, या किसी के धन को हरता नहीं है। कौवा किसी से धन छीनता नहीं है। कोयल काको देत, और इस संसार में कोयल किसी को पैसा नहीं देती है, धन नहीं देती है। लेकिन मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो कर ले, लेकिन कोयल है वो मीठी वाणी में बोल करके और पूरे संसार की चहेती और प्रिय बन जाती है। इसलिए संसार में हमेशा ही वाणी का महत्व होता है। व्यक्ति को हमेशा ही अच्छी वाणी के अंदर व्यवहार करना चाहिए, मधुर व्यवहार करना चाहिए, ताकि संसार में उसके अधिक से अधिक प्रिय बन सके। तो ये अंतिम दोहे के अंदर कबीरदास ने किसका महत्व बताया था? वाणी का महत्व बताया था। ये अपने कबीरदास जी के जो 7 या 8 जो दोहे थे वो पूरे हो चुके हैं। अब आगे का जो वीडियो होगा हमारा, उस आगे के वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी के जीवन परिचय से संबंधित हम पढ़ेंगे, उनके दोहे वगैरह हम पढ़ेंगे। वीडियो को आप सबसे अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और किसी प्रकार की अगर आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।